इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर तनु रावत इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, वो भी एक विवाद के कारण। तनु रावत का तिलक लगाना और छोटे कपड़े पहनना उन्हें इस वक्त चर्चाओं में घेर चुका है और ये चर्चा भी विवादित बन गया है क्योंकि हिंदू संगठन ने अपना विरोध तनु रावत के पहनावे, उनके चाल चलन को लेकर जताया है। बताया जा रहा है कि तनु रावत जो है उन्होंने छोटे कपड़े पहनकर एक आश्रम में एक रील शूट किया, एक कंटेंट शूट किया, जिसकी वजह से हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंच गए और उस आश्रम से बकायदा तनु रावत को बाहर निकलने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया। इसके बाद तनु रावत ने भी अपना स्टैंड लिया और इस दौरान की जो विवादित वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आई तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और यहां पर अब इस वीडियो को लेकर दो तरह के मत सामने आने लगे। एक संस्कृति और धर्म से जुड़ा और दूसरा आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। कुछ लोग तनु रावत के समर्थन में हैं तो कुछ लोग अपने आप को हिंदूवादी और सनातन बताते हुए तनु रावत को सरासर गलत बता रहे हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के तमाम ऐसे झमेले देखने को मिलते हैं जहां पर कोई भी आसानी से उंगली उठा सकता है, लेकिन यहां पर तनु रावत का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि तनु रावत ने बेशक से छोटे कपड़े पहनकर कंटेंट बनाए, लेकिन यहां पर सवाल है कि अश्लीलता और छोटे कपड़े पहनने में भी एक बारीक सा अंतर होता है। लेकिन यहां पर इस पूरे मुद्दे को धार्मिक बनाने की कोशिश की गई और विवाद में लाने की कोशिश की गई। तनु रावत की बात करें तो बता दें कि वो एमटीवी पे रोडीज एक शो आता था, उसमें भी वो बतौर कंटेस्टेंट काम कर चुकी है। अब इस घटना पर बात करें तो ये जो घटना है ये ऋषिकेश के जय राम आश्रम में, वहां पर तनु रावत अपने दोस्तों के साथ पहुंची थी और वहां पर उन्होंने एक वीडियो शूट किया जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। बता दें कि हिंदू शक्ति संगठन प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध जताया और तनु रावत को आश्रम से निकल जाने की धमकी भी दी। बता दें कि इससे पहले हम आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश की एक और घटना याद दिलाना चाहेंगे। कुछ ही समय पहले, लगभग एक महीने की बात होगी, एक महीने पहले की बात, जब ऋषिकेश में मिस ऋषिकेश रैंप वॉक की रिहर्सल चल रहे थे एक होटल के अंदर, तो वहां पर उस हॉल में पहुंचकर वहां के जो लोकल थे यानी कि जो नेता थे, वहां के प्रतिनिधित्व थे, वो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचकर उनका विरोध जताते हैं और उस रैंपो को रोक दिया जाता है ये कह के कि ये सब वेस्टर्न कल्चर वाली चीजें हमारे यहाँ यानी कि हमारे राज्य में, हमारे कस्बे, हमारे गांव में नहीं होगा। उसका वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप रैंप वॉक रुकवा रहे हैं, उसका रिहर्सल रुकवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे ऋषिकेश में रैंप वॉक नहीं होगा, छोटे कपड़े लड़कियां नहीं पहनेंगी, तो उनका भी यही कहना है कि सीधे तौर पे तब पूरे बॉलीवुड को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां पर भी एक्टिंग, रैंप वॉक, छोटे कपड़े, आइटम सॉन्ग और ना जाने कैसे कैसे सीन्स करने पड़ते हैं। आप देखिए, अब बात कर लेते हैं वापस से तनु रावत के मामले को लेकर। तो तनु रावत के बारे में अगर बता दें तो यूट्यूब पर तनु रावत के फॉलोअर्स की बात करें तो लगभग 4.55 मिलियन उनके वहां पर सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम पर कम से कम 5 मिलियन लोग हैं जो फॉलो करते हैं। अब फॉलो और लाइक क्या चीज होता है वो समझने की चीज है कि जब हम किसी फॉलो कर रहे होते हैं या उनके पोस्ट को लाइक कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका समर्थन कर रहे होते हैं और हम ये दिखा रहे होते हैं कि उनका जो भी जो व्यक्तित्व है, चाहे तो वो भी जो कुछ भी बना रही है वीडियो, हम उससे खुश हैं, हमें वो पसंद है और हम वो देखना चाहते हैं। तो कम से कम 5 मिलियन कम लोग नहीं होते हैं, ये उतने लोग अगर तनु रावत को पसंद करें तो जरूर कोई वजह होगी। तनु रावत पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब वो तिलक लगाए हुए और क्लासिकल, सेमी क्लासिकल बोल सकते हैं, भक्ति भाव में डूबे हुए एक वीडियो बना रही थी, डांस वीडियो। उसके बाद वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट बनाकर वायरल होती चली गई। तनु रावत खास करके खुद को भगवान शिव के नटराज रूप की भक्त बताती हैं और खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर है, खास करके वो डांसर है और वो अपने डांस के जरिए लोगों को अपना फॉलोअर बना चुकी हैं और एक अच्छी पकड़, मतलब सोशल मीडिया पर उनकी एक अच्छी पकड़ है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और तनु रावत को पसंद भी करते हैं। देखिए, अब उनका जो पर मंथ उनकी जो इनकम है, तनु रावत की इन्फ्लुएंसर जो है 15 से 20 लाख वो हर महीने कमाती हैं। इसके अलावा बता दें कि वो हमेशा से उनकी एक रूपरेखा रही है, एक वेशभूषा रही है जहां वो त्रिपुंड लगाए रहती हैं और चाहे तो पारंपरिक कपड़े में दिखती हैं या तो कई बार वो अलग तरीके के कंटेंट भी बनाती हैं, लेकिन वो कंटेंट
अश्लील नहीं कहे जा सकते हैं, जो कहकर हिंदू संगठन द्वारा तनु रावत का विरोध किया गया। अब देखिए, इसमें एक और चीज समझने की जरूरत है कि जब बात हम वेस्टर्न कल्चर की करते हैं, छोटे छोटे कपड़ों की करते हैं और ये कहा जाता है कि ये हमारी संस्कृति परंपरा की का नहीं है, तो वैसे में मेरा सवाल है कि उन लोगों पर आप उंगली क्यों नहीं उठाते, आप उन लोगों का विरोध दर्ज क्यों नहीं करते हैं, जब बहुत सारे भारत में बाबा की उपाधि जिन्हें दी गई है, संत की उपाधि दी गई है, धर्मगुरु की उपाधि दी गई है। हम किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर केंद्रित आपका ध्यान करना चाहेंगे कि वो लोगों को भी ब्रांडेड कपड़े, गुची के चश्मे, महंगे महंगे गाड़ी, शोबाजी करते देखा गया है। वो भी अपने जो भी कर रहे होते हैं उस काम को रिकॉर्ड करके बतौर कंटेंट सोशल मीडिया पर वो लोग भी एक्टिव हैं। तो आप उन धर्मगुरुओं, आप उन जो प्रचारक हैं, उन्हें उन लोगों को क्यों नहीं आप टारगेट करते हो? आपके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट तनु रावत बन गई। उसके कपड़े को लेकर आपने बोला, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सीधे सीधे बात है कि बाकी लोग भी हैं, आप उन पर भी उंगली उठाइए। अगर आपको विरोध दर्ज करना है तो उनके खिलाफ भी आप आवाज उठाइए। अब आपको याद दिला देते हैं, महाकुंभ में एक लड़की काफी वायरल हुई थी, नाम था उसका हर्षा रिचारिया। वो पेशे से एक मॉडल थी, लेकिन महाकुंभ में उसके पहनावे को लेकर, उसके आंखों की, उसके चेहरे की खूबसूरती को लेकर खूब वायरल हुई और उसे देखा गया कि वो भगवा कपड़े में बाकायदा रुद्राक्ष की माला लपेटे हुए वो साधु संत के बीच जाकर बैठ रही थी और खुद को भक्ति भाव में डुबा चुकी। वो भी एक मॉडल थी, तो आपका वहां पर क्यों नहीं विरोध दर्ज किया गया कि एक मॉडल ये नहीं कर सकती है? सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताते हैं, ममता कुलकर्णी, जिन्हें महामंडलेश्वर का पद दे दिया गया, उन्होंने भी अपने समय में कभी ना कभी छोटे कपड़े पहने होंगे। उन पर कई रूमर्स कह लीजिए, जो कह लीजिए, उन पर कई आरोप लगे हैं, इवन अश्लील चीजों के लिए भी उन पर आरोप लगे हैं। उन्होंने भी अपने समय में गाने किए होंगे, अलग अलग कपड़े पहने होंगे, शराब का सेवन किया होगा, सब किया होगा। लेकिन महामंडलेश्वर बनाने से पहले एक तरीके से उनका पुनर्जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें नहलाया, भगवा कपड़ा डाल दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्होंने जो अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जो जिंदगी जी है उसको आप पूरी तरह से बदल चुके हो। अगर आप किसी एक्ट्रेस को वो उपाधि दे सकते हो, तो एक इन्फ्लुएंसर का कंटेंट बनाना और उसका भक्ति भाव, इन दो चीज को आप मिक्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इवन खुद तनु रावत ने भी इस बात को खुद उन लोगों के सामने बोला, हिंदू संगठन के जो लोग वहां विरोध करने पहुंचे थे, उसने सीधे सीधे कहा कि हम कला को प्रेरित करते हैं, मैंने कंटेंट बनाने के लिए ऐसा किया और मुझे पूरी आजादी मेरे देश में मिलती है कि मैं जो चाहूं पहनूं, जहां चाहूं पहनूं और जो करूं। और इतनी समझ मुझ में भी है कि मैं मंदिर के अंदर क्या कर रही हूं। अगर हम तनु रावत के आपको इंस्टाग्राम के रील्स और फोटोज दिखा दें तो भी आपको बता दें कि ऐसा कोई आपत्तिजनक आपको तस्वीर वीडियो नहीं नजर आएगा कि मंदिर के अंदर उन्होंने अपना अंग प्रदर्शन किया हो या नग्नता की हो या कुछ अश्लीलता की हो। लेकिन इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग तनु रावत के समर्थन में खड़े नजर आए। अब बात कर लेते हैं कि छोटे कपड़े पहनना और संस्कृति से जोड़ देना सरासर गलत है, क्योंकि छोटे कपड़े से आप किसी को यह नहीं कह सकते कि वो इंसान कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। किसी भी लड़की को लेकर जब ये बात चल रही थी सोशल मीडिया पर, जब ये वीडियो वायरल हुई, तो कुछ लोगों ने ये तक कहा कि वो टांगे दिखाती है, कुछ लोग कहते हैं क्लीवेज नजर आता है। तो आपको बता दें कि जो हमारा जो परिधान है, पारंपरिक परिधान, अगर आप दैविक काल में पहुंच जाए तो महिलाएं थी वो ब्लाउज तक नहीं पहनती थी साड़ी के अंदर, बकायदा साड़ी को ही लपेटकर अपने स्तन को ढकती थी। तो जो क्लीवेज की बात करते हैं, एक बार वो तस्वीर आप देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं अपनी टांगे दिखा रही है। अब सीधी सी बात है, हम किसी मूवी का नाम नहीं लेंगे, किसी कैरेक्टर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारे ऐतिहासिक चीजों को, परंपरा को, संस्कृति को दर्शाती हुई मूवी पहले के जमाने में बना करती थी, उन मूवीज में भी आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं के कपड़े होते थे, जब वो साड़ी पहनती थी, एक फिल्म होगा, उसका हम थोड़ा सा अंश आपको बताते हैं कि वो मंदिर में पूजा कर रही होती है, भगवान शिव की भक्त होती है, वो घुटने से साड़ी लपेटी होती हैं, घुटने से। तो कई ऐसी साध्वी हैं जो घुटने तक ही साड़ी पहनती है, तो उनकी भी टांगे दिख रही है। अगर आपकी सोच इतनी गंदी है तो आप कहीं भी अश्लीलता ढूंढ लेंगे। और दूसरी बात, तनु रावत खुद को सनातनी कहती है, लेकिन हिंदू जो संगठन के लोग हैं उन्होंने इनका विरोध करके ये जता दिया कि आप सनातनी हैं नहीं है, उससे मैटर नहीं करता, आप कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना भला काम कर रहे हैं, वो नहीं गिना जाएगा। अगर आपने छोटे कपड़े पहन लिए, अगर आप वेस्टर्न कल्चर को खुद पे हावी होने दे रही है, तो आप अश्लील हैं, आप गलत हैं। आपके अनुसार इस पूरे मामले में क्या तनु रावत गलत है? और जो हिंदू संगठन जिन्होंने विरोध जताया, उनकी मानसिकता को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जरूर बताएं।